नमस्कार, स्वागत है आपका महाराष्ट्र भूमि न्यूज में। मैं साहिल दुबे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोल्डन नेस्ट में। मेरे साथ रिक्शा यूनियन के लोग हैं। पर्यावरण मंत्री प्रताप सर नायक ने एक जीआर डाला है जो रिक्शे वालों के बीच में और पैसेंजर के बीच में अगर झगड़ा होता है, मतभेद होती है, तो एक ऐप जारी करने के लिए एक जीआर डाला है। उस ऐप के दौरान रिक्शे वाले के खिलाफ एफआईआर हो सकती है, केस हो सकता है। इस तरह का जीआर है। उसी का विरोध करने के लिए रिक्शा यूनियन के गणेश चौहान मेरे साथ है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। क्या कहोगे वो जीआर को लेके, क्या मानना है आपका? एक्चुअली कैसे है ना सर, अरुण सिन्हा जी थे जब हमारे बजरंगबली, आज से 2003-2012 की बात है, 2012-13 की बात है, तब वो जो जीआर था तो क्या होता था दादा, जैसे कहीं से आदमी चिड़चिड़ा रहता है, कुछ गुस्से में रहता है, तो बातों बातों में बहस हो जाती है रिक्शे वालों की और पैसेंजरों की। तो गुस्सा उतार के उन लोगों ने बहुत केस किया था। तो वो टाइम पे क्या था, वन साइड जीआर था कि पैसेंजर केस कर देता था तो उस पर कोई, जब तक फाइन नहीं भरोगे तुम्हारा गाड़ी पासिंग नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जीआर आ जाए और पैसेंजर केस कर दे और गरीब रिक्शा वाला जिन्होंने गुनाह नहीं किया है वो मारा जाए। मैं ये नहीं बोलूंगा जीआर नहीं आए, जीआर आए, पर जैसे समान अधिकार सबके लिए, पैसेंजर के लिए जितना अधिकार है जीआर को फोटो करके केस करने का, वैसा एक ऐप रिक्शे वाले के लिए भी है। किसी पैसेंजर ने गलत किया तो वो भी फोटो खींचे और उसका बायोडाटा लेकर उस पर केस करे। क्योंकि मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोई जीआर आ रहा है तो वो गलत है, और जीआर आएगा तब मालूम पड़ेगा। अगर वो जीआर आता है और रिक्शा वाले के खिलाफ है तो फिर जैसे 2013 में हमने 8 दिन रिक्शा बंद की थी, तब मीटर चालू हुआ था, वैसे फिर हम आंदोलन करेंगे और रिक्शा बंद करेंगे। क्यों? वो तब की बात है। पर आज उन्होंने जो मांग की है उस पर हमारा इससे है कि दोनों के फेवर में ऐप आए, दोनों का अगर लफड़ा होता है तो क्यों हुआ वो देखा जाए और उसी पे आज कार्रवाई हुई। ये जीआर किस तरह पूरा रहेगा, इसका पहले पर तो पूरा अर्थ बताया, किस तरह जीआर रहेगा? एक्चुअली जीआर कैसे होता है, अभी समझ लो हमारा तुम्हारा झगड़ा हुआ, हम चौकी जाते हैं डायरेक्टली, तो पैसेंजर और रिक्शे वाले के बीच में। हाँ, अभी फिलहाल चौकी जाते तो पैसेंजर को पुलिस वाले भागते हैं, रिक्शे वाले को भागते कि भाई ये बंदा गलत है कि वो बंदा गलत है। फिर दोनों को समझा के, जैसे कि अभी उस दिन वो एक हमारा स्टेशन पे रिक्शे वाले का लफड़ा हो गया था, तो उन्होंने गाड़ी साइड में किया पैसेंजर को, फिर वो पुलिस चौकी में रिक्शे वाले को बुलाया गया। फिर वो रिक्शा वाला पुलिस चौकी में जाने के बाद में उसका मोबाइल लेके उन लोगों ने साइड में रख दिया। फिर पुलिस ने बोला कि तूने हैंडीकैप को मारा है, जबकि वो हैंडीकैप था नहीं, और उसने झूठा पुलिस वाले को गुमराह करके दारू पी के वहां से चला गया। फिर मेरे को फोन बच्चे का आया हुआ था, तो मैं गया उधर, बोला क्या हुआ, तो बोले ऐसा ऐसा बात है। तो मैं बोला वो तो दारू पी के लफड़ा कर रहा था, उनको बुलाओ, पहले बच्चे का केस लो। आधा घंटा उसने रोड पे गाड़ी रुका के रखा था, राइट है क्या रोड पे गाड़ी रुका के रखे? वो कमिश्नर तक की धमकी देता, मैं कमिश्नर को बुलाऊंगा। मतलब आम नागरिक ना दारू पी के कुछ भी बोल देते पैसेंजर लोग, वो सब रिक्शे वाले को सुनना पड़ता है। उसकी माँ बहन निकाली, बहुत मतलब बुरी मैं न्यूज में बोल नहीं सकता। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर वो ऐप जो है अगर जनता के लिए फायदेमंद है, तो अगर इस तरह जब एक दोनों के बीच में कुछ बात हो जाती है तो आसानी से कोई भी आपके ऊपर जो है वो केस दाखिल कर देगा उस ऐप के दौरान। देखो कैसे हमारे भी आसानी से क्यों केस दाखिल हो जाएगा, हमारा गाड़ी नंबर है। आम पब्लिक का क्या है, हमारे पास कुछ नहीं है। तो हम ये चाहते हैं आम पब्लिक का जो केस हम पे दाखिल करोगे, उनका नंबर तो वहाँ पहुंचेगा ऐप में, तो उससे तो उसकी हिस्ट्री निकल सकती है। तो जब आप हम पे केस कर रहे हो तो हम उधर कोर्ट में वकील खड़ा करेंगे और उनको कोर्ट में बुलाएंगे, तब उनको आना पड़ेगा। अगर हमारा ड्राइवर गलत है तो ड्राइवर पे कार्रवाई हुए, अगर वो गलत है तो महारानी के साथ उसको जुर्माना वहाँ भर के वो ड्राइवर का देना पड़ेगा। एक मामला सबसे बड़ा मेरा बंदर शहर में दिखाई दे रहा है, एक ही नंबर की बाइक और रिक्शा। यानी कि अगर रिक्शा जो है सही नंबर से चल रही है, लीगल तरीके से चल रही है, तो किसी बाइक वाले ने सेम नंबर सेम जो है एमएच उठा करके बाइक पे डाल दिया है। अब जिसकी रिक्शा है उसने जो है पुलिस स्टेशन में जाके इसकी कंप्लेन की, आरटीओ में गया, आरटीओ में उनकी कंप्लेन नहीं ली गई, पुलिस स्टेशन में गया, वहां पर भी कंप्लेन नहीं ली गई। क्या कहोगे आप? सर मेरे ऑटो पे, तो मेरा ऑटो नंबर है MH04GN8691। मेरे को 20 जून को 500 का फाइन था एक, मैं उसको ऑनलाइन पेड करने गया 7 दिन बाद। तो उसमें 7 से 10 दिन बाद मैंने पेड करने गया तो उसमें मेरा एक फाइन की जगह 2 फाइन दिखाने लगा। अच्छा। तो दूसरा जब मैंने फाइन देखने लगा तो उसमें सेम नंबर का MH04GN8691, लेकिन वो बाइक। और जब मैंने वो दोनों फोटो उसका क्लिक करके देखा तो पीछे नंबर है और आगे नंबर नहीं है बाइक पे। अच्छा। उसका कंप्लेन मैंने काशीमीरा पुलिस स्टेशन गया, वहाँ के जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी थे वो बोलते हमारा काम नहीं है डायरेक्ट। और जो लाइसेंस छोड़ती है मैडम है, उनसे मैं बोला कि मैडम हम तो अनपढ़ गंवार है, रिक्शे वाले हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा है, मैं ये फाइन भरने के लिए तैयार हूँ पहले वाला।
अभी बाइक पे जो है इसका मेरा हेल्प कर दीजिए, बोलते हमारा काम नहीं, आप आरटीओ जाइए। बोर्ड बंद। यार देखिए कहीं ना कहीं कितनी बड़ी आरटीओ की जो लापरवाही, ये बंदा जाके स्वयं बता रहा है कि इस तरह की दुविधा है। आप अपनी सेफ्टी के लिए, कल को कोई अगर इंसिडेंस करे तो ये आप पे ना पड़े, आप अपनी सेफ्टी के लिए पुलिस उसको ना तो सर अपनी सेफ्टी के लिए मैं कल फिर नौगर पुलिस स्टेशन गया कि सर आप प्रिंट आउट ले लीजिए और मेरे को अपना एक स्टम्प मार्क दे दीजिए अपने सेफ्टी के लिए, ताकि कल के डेट में वो कोई क्राइम करता बाइक वाला हमको ना आप लोग पकड़ो। इसके कोई क्राइम होने से पहले आपको मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, लेकिन वो पुलिस वाले डायरेक्ट बोलते हमारा काम नहीं है, आप आरटीओ ऑफिस जाओ। यानी कि मैं जो भी पुलिस चौकी जा रहा हूँ मेरे को डायरेक्ट आरटीओ ऑफिस भेज रहे हैं। तो मैं बोला सर आपका काम तो है, आप हेल्प कर सकते हो ऑटो वाले का या किसी का भी आम पब्लिक का, आप लोग डायरेक्ट आरटीओ भेज रहे हो। आरटीओ में आप गए काशीमीरा में, तो उसने क्या बोला आपको ये पेपर देखने के बाद? कुछ नहीं बोले, बोलते हमारा काम ही नहीं है, आप डायरेक्ट आरटीओ ऑफिस जाइए। मैं ये आपसे अपील करना चाहता हूँ, जो पुलिस कमिश्नर है मीरा भाईंदर के, वो पुलिस वाले को थोड़ा आप इसको संज्ञान में ले मैटर को, और मेरे को एक सेफ्टी के वजह यानी सेफ्टी के लिए मेरे को स्टम्प मार्क दीजिए। क्योंकि आपकी रिक्शा जो है सेम बाइक नंबर पे है, वो आपकी रिक्शा का नंबर जो है बाइक वाले ने यूज किया कहीं ना कहीं, ऐसा है। एक्चुअली कैसे होता है सर, अभी मान लो मैं आपकी रिक्शा है, मैं इनकी रिक्शा है, मैं बाइक लेके जा रहा हूँ वही नंबर की, और मैं जाते जाते कुछ ऐसे चोर गया, किसी का कुछ हो गया, और नंबर क्या जाएगा, इनके रिक्शे का जाएगा, वो तो आगे जाके नंबर प्लेट चेंज कर देगा, फंस जाएगा ये बंदा। अगर ये कोई चौकी में गया है एक लेटर लेके, तो सिर्फ रिसीव कॉपी लेके तहकीकात के लिए तुमको देने के लिए क्या तकलीफ है? नहीं तो उस बंदे को सही रास्ता बताने का क्या तकलीफ है कि भाई इस जगह पे जा तो तेरा काम होगा, और वहाँ पे उसको फैसिलिटी क्यों नहीं मिलती है? ये मीरा भाईंदर का बोलो या अपने भारत का एक नागरिक है ना, तो उसका सपोर्ट होना चाहिए। गुना हुआ है या ऑनलाइन ऐप तुमने बनाया क्यों? कुछ गुना नहीं हो इसलिए, और उसमें जो गुना हुआ है वो दिख रहा है, तब भी तुम नहीं कर रहे हो, तो फिर ये करेगा कौन? ऐप बनाया क्यों? मत बनाओ ना। फ्रॉड हो रहा है इसीलिए पकड़ने के लिए ऑनलाइन ऐप बनाते हो, और फ्रॉड हुआ है वो कोई बताता है तो उसको पकड़ते भी नहीं हो, तो ऐप बनाया क्यों हो? आम नागरिक को परेशान करने। बंद करो ऐप, ऑनलाइन बंद करो, नहीं चाहिए हमको ऑनलाइन, ऑफलाइन दो। ये देखा आपने, अलग अलग मामले सामने आ रहे हैं। मीरा भाईंदर में सबसे बड़ी बात ये है कि रिक्शे के नंबर को कॉपी करके किसी ने बाइक पे नंबर डाल दिया है, सेम नंबर। अब रिक्शे वाला जो चालक है वो कहीं ना कहीं दुविधा में है, टेंशन में है कि कल को अगर वो बाइक के ऊपर कोई इंसिडेंट सामने वाला करता है तो उसकी रिक्शे का नंबर सेम है, वो उसके ऊपर ना बीते, सामने वाला सामने से जो है ऑटो वाला ऑटो पुलिस आरटीओ पुलिस में जाता है, पुलिस को इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन तब भी आरटीओ पुलिस की लापरवाही आप देखिए, बताने के बावजूद आरटीओ पुलिस जो है उसे भटकाती है और उस पर एक्शन नहीं लेती है। ये आने वाला समय बताएगा कि आरटीओ पुलिस अपना किस तरह काम करेगी। तो ये थे रिक्शा यूनियन के लोग जिन्होंने अपनी मांग रखी है प्रताप सर नायक से गुहार लगाई है कि जो जीआर आप पास कर रहे हो ये जीआर को रद्द किया जाए। ये जीआर से रिक्शे वाले खुश नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि झगड़ा जब होता है दोनों तरफा होता है। कई बार पैसेंजर भी जो है रिक्शे वालों को सही नहीं मिलते, कई बार दारू पिए हुए लोग मिलते हैं, जिस तरह उन्होंने बताया कि इंसिडेंस हुआ था। तो कई बार जो है पैसेंजर भी जो है वो सही तरीके से नहीं मिलते, तो झगड़ा होना स्वाभाविक तौर पर हो जाता है। इससे कहीं ना कहीं पैसेंजर जो है जो उस तरह के होंगे झगड़ालू किस्म की, तो छोटी छोटी बात पर अगर झगड़ा कर लेंगे तो आसानी से रिक्शे वाले के ऊपर जो है उस जीआर के माध्यम से, उस ऐप के माध्यम से केस कर देंगे। इसीलिए रिक्शे वालों का जो है ये विरोध है, और सरनायक जी से जो है एक उन्होंने गुहार लगाई, अपील की है कि जीआर को रद्द किया जाए। देखते रहे, जुड़े रहे, एमबी न्यूज मीरा भाईंदर।